मुफ्ती साहब, मुहर्रम में कितने रोज़े रखना चाहिए और नियत कैसे की जाएगी? इफ्तार में दुआ कौन सी पढ़ी जाएगी? पूरी तफसील बता दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से जो चीज़ साबित है वो ये है कि मुहर्रम के महीने के रोज़े बनिस्बत दूसरे महीनों के ज़्यादा अफजल हैं। यानी रमज़ान के रोज़े छोड़कर, रमज़ान के रोज़े तो रखना फ़र्ज़ है, रमज़ान के अलावा जितने भी रोज़े हैं वो नफल हैं, वो नफली रोज़े हैं। अगर आप रखते हैं तो सवाब है, नहीं रखते हैं तो गुनाह नहीं है। वैसे तो आप पूरी साल में कभी भी रोज़े रख सकते हैं, जो ईदैन हैं और जो 5 दिन हराम है जिसमें रोज़ा रखना, उसके अलावा आप जब चाहें रोज़े रख सकते हैं। लेकिन रमज़ान के अलावा और जो 11 महीने के रोज़े हैं ना, इनमें जो बहुत ज़्यादा फजीलत है वो मुहर्रम के महीनों की है। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आशूरे का रोज़ा, यानी जो मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखना, इससे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी साल रोज़े रखने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। तो इसमें जितने चाहें आप रोज़े रखें, इसमें कोई आपके ऊपर कैद नहीं है, 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, वरना 9-10 का रिवाज है तो ठीक है, 9-10 का भी आप रोज़ा रख सकते हैं, 10-11 का भी रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक रोज़ा ना रखें, एक रोज़ा रखने से बचें। ये आशूरे का रोज़ा पहले से चला आ रहा है। एक मर्तबा जब लोगों ने आकर कहा ना, असहाब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो साहिब किताब हैं, यहूदी जो है साहिब किताब हैं, ये आशूरे का रोज़ा रखते हैं, क्या हम रख लिया करें? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रख लिया करो। तो सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो फरमाया है कि इनकी इत्तिबा ना करो, इनकी खिलाफ वर्जी करो, और ये रोज़ा रखते हैं तो हम भी रख सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम 9-10 का रखो या 10-11 का रखो, यानी ये एक रखते हैं तो तुम 2 रखो। यानी ऐसे नेक काम में भी इनकी मुखालिफत ज़रूरी है। अगर ये एक रखते हैं, यहूदी साहिब किताब हैं, एक रखते हैं, तो फिर तुम 2 रखो, यानी 9-10 रख लो या 10 और 11 रख लो। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में मबूस हो जाने के बाद जितनी शरीयतें हैं वो सब मनसूख हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जो भी हैं, अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आते हैं तो वो भी हमारे नबी की इक्तिदा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और आसमान पर ज़िंदा उठा लिया गया, क़यामत के करीब वो ज़ाहिर होंगे, दुनिया में आएंगे, तो क्या होगा? वो भी उम्मती बनकर आएंगे, नबी बनकर नहीं आएंगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की शरीयत पर अमल करने की इजाज़त नहीं है। और ये बात अलग है कि जिन कामों को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और किया तो वो उम्मत के लिए लाजिम है। जैसे जो बहुत सारे अहकामात जो हज के हैं, सफ़ा मरवा के चक्कर लगाना है और तमाम चीज़ें, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो काम पसंद थे उन्होंने किए, वो हमारे नबी को पसंद आए, इसलिए हम करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। कुर्बानी हम इसलिए नहीं करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, हम इसलिए करते हैं कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हुक्म दिया है। हम तो नबी को अपने फॉलो करते हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की वो कामयाब हुआ। तो आशूरे का रोज़ा रखना है तो 9-10 रखें, 10-11 रखें, ठीक है। बाकी उसके अलावा आप जितने चाहे रोज़े रख सकते हैं, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक भी रख सकते हैं, या पूरा महीना भी आप रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है। और फिर सामने इतना बड़ी शहादत इमाम हुसैन अलैहि मक़ाम अलैहिस्सलाम है, तो फिर जाहिर है कि इंसान के सामने जब ये तारीख होती है तो उसके लिए रोज़े रखना बहुत आसान हो जाता है। तो बहरहाल ये है कि इसमें रोज़े की नीयत क्या करना है? नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा कर लिया, वो नीयत हो गई। आप जो सहरी कर रहे हैं ना, वो सहरी ही नीयत है। क्यों? क्योंकि कभी और ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान उठ के रात के 3 बजे खाना खा रहा हो, वो जब रोज़ा रखना होता है तो ही खाता है। तो जो इंसान का सहरी करना है ना, ये अमल उसका ये बता रहा है कि इसे रोज़ा रखना है, तो यही इसकी नीयत है। इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। तो रोज़े की जो नीयत है वो असल दिल का इरादा है, दिल का इरादे को ही नीयत कहते हैं। और इंसान ने रोज़ा रखा, उठ के खाना सहरी किया, सहरी करना सुन्नत है, सहरी करना चाहिए इंसान को। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहरी खा लिया करो क्योंकि इसमें बरकत है। ये नहीं इंसान को दिखाना चाहिए अरे यार हम तो बड़े 30 मार खाएं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है सहरी करने की, हम तो बगैर सहरी के रोज़ा रखते हैं। कुछ लोग फ़ख्र में कहते हैं ना, अरे यार हम तो बगैर सहरी के रखते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है आपकी, ये अच्छी बात थोड़ी है कि आप बगैर सहरी के रखते हो। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कैपेसिटी है। भाई हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं। हमारे अंदर थोड़ी ताकत है, हमारे अंदर मिट्टी के बना हुआ इंसान में क्या ताकत है? कोई ताकत नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की रज़ा और मर्जी आती है तो उसका हुक्म आता है, इसलिए हम रखते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम रखते हैं। तो इसलिए सहरी खाने में बरकत है। तो इंसान को ज़्यादा 30 मारखा बनने की ज़रूरत नहीं है। उसको चाहिए कि हम रोज़ा रखें तो अल्लाह के लिए रखें।
تو بہرحال اس میں کتنے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں جو دعا پڑھنا ہے وہ اصل افطار کے بعد کی دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ عز وجل، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا آپ جو بھی روزہ رکھیں، اس کے افطار کرنے کے بعد آپ نے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ اس دعا کا، اتنی دعا کا جو ٹکڑا ہے نا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ آپ نے پڑھ کے روزہ افطار کیا، افطار کے بعد پھر آپ دعا پڑھیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ عز وجل۔ آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ہی کہہ لو کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے جو ہم نے روزہ افطار کیا، تیرے رزق پر ہم نے افطار کیا۔ تو آپ اس طرح سے آپ اپنے روزے کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں، آپ جتنے چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں پورے مہینے میں۔ بہرحال اس میں روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بنسبت دوسرے مہینوں کے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے، اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا۔